जय हिंद। हम लोग आज क्लास 10वां का फिजिक्स जो कि विद्युत धारा एक चैप्टर है उसको देख लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। और हम लोग इसके पहले भी कुछ क्लास किए थे, अगर आप लोग नहीं देखें वो क्लास तो जाकर देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा के बारे में कुछ समझाए थे। विद्युत धारा किसको कहते हैं? विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से बाहर आ उसको बोलेंगे विद्युत धारा। या नहीं तो आप लोग देखे होंगे अगर कहीं पानी बह रहा है उसको जल की धारा, अगर कहीं खून बह रहा है तो उसको खून की धारा, यदि कहीं दूध बह रहा है उसको बोलेंगे क्या? दूध की धारा। अब कहीं अगर विद्युत इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसको बोलेंगे विद्युत धारा। अब इसमें क्या होता है? रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। इसमें मेनली होता है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत धारा। अब अगर मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन स्थिर है यानी रुका हुआ है तो इसको बोलते हैं आवेश, चार्ज। इसका अंग्रेजी क्या होता है? चार्ज। यदि ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है इसको बोलेंगे आवेश यानी चार्ज। यदि ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले गया, रुका हुआ नहीं है, तो इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। इसको अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। यानी रुका हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको बोलेंगे विद्युत धारा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैसे जाएगा? तो इसको तो कोई तो चाहिए ना धकेलने वाला। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैसे जाएगा? तो कोई को चाहिए धकेलने वाला, तो इसको कौन धकेलेगा? धकेलेगा विभव। इसको कौन धकेलेगा? धकेलेगा कौन? विभव। इसी को बोलते हैं वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज। इसका मात्रा होता है वोल्ट और इसको बोलते हैं वोल्टेज। यह वोल्टेज क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को, जो रुका हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, इसको धकेल देता है, ठीक है। अब जब धकेला तो कुछ ना कुछ काम हो गया। हम लोग विभव का मतलब क्या जानते हैं कि जब अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आ गया, अगर उसमें जो कार्य हो गया उसी को बोलते हैं विभव। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को, इस स्थिर इलेक्ट्रॉन को यह विभव क्या किया? धकेल कर यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, तब तो विद्युत धारा कहलाया ना। हम अभी क्या बताए कि अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है इसको बोलेंगे आवेश यानी चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन चल पड़ा नहीं चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चले गया, उसको बोलेंगे विद्युत धारा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा? कौन उसको है कि जो धकेल रहा है? यानी तो कौन उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया? तो ये कौन पहुँचाया? ये विभव, ये वोल्टेज। ये वोल्टेज ही था जो इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यह विभव यानी वोल्टेज बहुत कम है, वोल्टेज बहुत ही कम है, बहुत कम। ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा क्या यहाँ पर पहुँचा पाएगा? अब यही अगर कम है, इसको अगर विभव यानी वोल्टेज ही कम है, इसको ज़्यादा धकेल पाएगा? नहीं धकेल पाएगा। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा नहीं धकेल पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा नहीं धकेल पाएगा तो बताइए धारा कितना? बहुत कम हो जाएगा, यानी विद्युत धारा बहुत ही कम हो जाएगा। जब विद्युत धारा कम होगा तो लोगों को क्या लगेगा? झटका बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब इस वोल्टेज को ही बढ़ाते हैं। वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर दिए। अब वोल्टेज को अगर बहुत ज़्यादा कर दिए तो धकेलेगा, बहुत तेज़ से धकेलेगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ से धकेलेगा तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज क्या कहते हैं? धारा बहेगा। बहुत ज़्यादा धारा बहेगा, अगर उसको छुएंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ से झटका लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज झटका क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग का शरीर से बहुत ज़्यादा धारा बहने लगता है। या नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज भी अगर हो जाएगा ना तो हम लोग को क्या लगेगा? झटका बहुत ज़्यादा लगता है। आप लोग देखे होंगे 11,000 में 11,000 का झटका बहुत तेज़ क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि वोल्टेज क्या बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए वोल्टेज ही ज़्यादा है, अब ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा, अब इसको अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से धकेल देगा, बहुत तेज़ से धकेलेगा। जब बहुत ही तेज़ से धकेलेगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, क्योंकि विद्युत धारा बहुत हाई पावर से बहेगा, बहुत फास्ट बहेगा, ठीक है, बहुत फास्ट दौड़ेगा। तो क्या होगा? हम लोग को झटका बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए 11,000 में देखते हैं बहुत जल्दी मर जाता है, ठीक है। और 220 जो वोल्टेज होता है इतना कम होता है पावर का। क्यों कम पावर का होता है? अब 220 वोल्टेज है, अब 220 वोल्टेज है तो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत उतना पावर से नहीं धकेल पाएगा, नहीं उतना बल से इसको धकेल पाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को नहीं धकेल पाएगा। अब इसी में अगर मान लीजिए कि 220 अगर 11,000 हो जाए तो क्या होगा? बहुत तेज़ से धकेलेगा। और बहुत जब इस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ से धकेलेगा तो बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, ठीक है। आप देखिए प्रतिरोध के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध किसको कहते हैं? प्रतिरोध का अंग्रेजी रेजिस्टेंस होता है। देखिए धारा के यानी विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट डाले उसी को प्रतिरोध कहेंगे। यानी तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग जब रास्ता में चलते हैं, रोड में देखते होंगे कहीं ब्रेकर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? जहाँ पर ब्रेकर रहता है तो वहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक मार देते हैं, गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? अब इसमें ब्रेकर का काम कौन करता है? तो प्रतिरोध करता है। किसके रास्ते में ब्रेकर का काम करता है?
तो इलेक्ट्रॉनों को रोकने का प्रयास करता है। हम लोग जब रास्ते में जब चलते हैं तो हम लोग को रोकने का प्रयास कौन कर रहा है? वो ब्रेकर कर रहा है। उसी प्रकार इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को यानी विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट पैदा कर रहा है ना, उसको कहते हैं प्रतिरोध। धारा के यानी विद्युत धारा के रास्ते में यानी इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में जो रुकावट पैदा कर रहा है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। यानी धारा को जाने के लिए इतना बढ़िया ढंग से नहीं है, इसी को बोलेंगे प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध में क्या होगा, जैसे ही हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, तार की लंबाई जैसे ही बढ़ाएंगे प्रतिरोध ही बढ़ेगा। इसका मतलब होता है समानुपाती, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो लंबाई ही बढ़ेगा। यानी तार की लंबाई जैसे ही बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर तार की लंबाई को घटा देंगे, तार की लंबाई घटा देंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, प्रतिरोध। अब जैसे ही तार की मोटाई को बढ़ाएंगे, यानी इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया है। एरिया बोले तो कितना वो उसका जगह लिया है। ठीक है, तो अब जैसे ही तार की मोटाई को बढ़ाएंगे, तार की मोटाई जैसे ही बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या कम होगा। इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उल्टे अनुपात में होता है। अब जैसे ही तार के प्रतिरोध को कम करना है तो क्या करेंगे, तार मोटा ले लेंगे। अगर तार मोटा है तो प्रतिरोध क्या कम है, अगर तार पतला है तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, और अगर तार लंबा भी है तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग यह देखे होंगे जिसका घर ट्रांसफार्मर के बगल में रहता है उसके यहाँ वोल्टेज धक्का बहुत ज़्यादा पहुँचता है, और जिसका घर ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा दूर में रहता है उसका बल्ब थोड़ा सा कम जलता है, कम वोल्टेज होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ट्रांसफार्मर से तार की लंबाई बढ़ गया, जैसे ही तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज को कम होने को देता है। ठीक है, अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो वोल्टेज को कम होने को देता है, क्योंकि वो रोक कर कुछ ना कुछ खत्म कर दिया होगा, कुछ प्रतिरोध क्या होगा, उसको रोका होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग तार की मोटाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध ही बढ़ेगा, और तार की मोटाई को जैसे ही घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा, और तार की लंबाई को जैसे ही बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और तार की लंबाई अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, तो देखिए ये है उसका सूत्र, फॉर्मूला। तो ये इतना बड़ा क्यों लिखे हैं कि आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और ये पी क्या है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। पी क्या है, प्रतिरोधकता। तो ये क्या है, प्रतिरोधकता। तो देखिए अब अगर मान लीजिए तार है, ये मान लीजिए तार है, ये तार है मान लीजिए 1 मीटर, 1 मीटर की तार है। अब इस 1 मीटर के अंदर कितना वो विरोध पैदा कर सकता है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। यानी तो 5 मीटर का तार कितना प्रतिरोध पैदा कर सकता है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का मात्रा होता है मीटर, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, सिर्फ मीटर नहीं, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। यानी कुछ लंबाई में, यानी कुछ से 5 मीटर लंबाई, 10 मीटर की लंबाई में कितना प्रतिरोध है, इसको जो ना प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रा होता है ओम मीटर। अब ये है सूत्र। अगर मान लीजिए तार की मोटाई बढ़ाएंगे, ये क्या है, मोटाई बोल सकते हैं, इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अगर तार के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ समझे ना, अगर तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और जैसे तार की मोटाई घटाएंगे तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा। यानी तो यहाँ पर देखिए, अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, सीधे अनुपात में, देख रहे हैं, सीधा में। अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर तार की मोटाई या लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, ये सूत्र ये होता है। और प्रतिरोधकता की मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। और प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है, ओम। प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रा ओम। प्रतिरोध क्या है, धारा के रास्ते में रुकावट डालता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, ये दो तरह से उसको जोड़ते हैं। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जो धारा के रास्ते में विरोध पैदा कर सके, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। जो धारा के रास्ते में जो विरोध पैदा करता है उसको प्रतिरोध। जैसे कि हम लोग जो तार है उसके अंदर ही प्रतिरोध, जो बल्ब है ये उसके अंदर ही प्रतिरोध है, वो भी धारा को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, 2 क्रम में। एक क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम यानी सीरीज, दूसरा को समांतर क्रम यानी पैरेलल। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे दीपावली में जो बल्ब जलाते हैं ना, वो होता है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। कैसा होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, देख रहे हैं, एक के बाद एक है कि नहीं है। अगर मान लीजिए ये है प्रतिरोध, इसको R1 कह सकते हैं, इसको आप R2 कह सकते हैं, इसको R3 कह सकते हैं। R मतलब प्रतिरोध। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, एक यहाँ हीटर लगा हुआ, देख रहे हैं, एक के बाद एक जुड़ा हुआ। एक के बाद एक जुड़ा हुआ हो उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम, सीरीज बोलेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो तो उसको समांतर। यहाँ देखिए, इसमें देखिए, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है,
एक के बाद है क्या, एक के बाद एक नहीं है, एक के बाद एक है ही नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका अगर कनेक्शन कट जाएगा ना, ये और ये जलते रहेगा, ये सिर्फ नहीं जलेगा, एक यह और यह जलेगा, सिर्फ ये नहीं जलेगा। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कनेक्शन काट दिए ना, यहाँ से तार कट गया तो किसी का भी नहीं जलने वाला है, कोई नहीं जल सकता है इसमें श्रेणी क्रम में। बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए इसको अगर काट दिए, यहाँ का सिर्फ तार कटा है, ये सिर्फ नहीं जलेगा, ठीक है, मगर ये दोनों जलेगा। और श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है, अगर एक रेस कट गया तो सब खत्म, ठीक है। तो इसको आप कैसे ये करेंगे, तो देखिए इसको अगर मान लीजिए कोई बोले क्वेश्चन में पूछता है, कुछ प्रतिरोध दे दिया या कुछ फिगर बना दिया और उसके बाद सवाल पूछता है, तो उसका अगर टोटल प्रतिरोध निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए। अगर कुल निकालना है ना, टोटल निकालना है तो सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 ओम का दिया हुआ है, ये मान लीजिए 4 ओम का दिया हुआ है, और ये मान लीजिए 3 ओम का दिया हुआ है। आप पूछेगा कि श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध कितना होगा इसमें, तो जोड़ लीजिए, 5 4 9 9 3 12 ओम। कितना प्रतिरोध होगा टोटल, 12 ओम, सीधी सी बात है, सबको जोड़ दीजिए। अब इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा तो इसमें कैसे जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं बट्टे के रूप में। देखिए यहाँ 4 है तो उसको बट्टे में जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके R1 से R2, ठीक है, इसको ऐसे ही जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए जैसे कि इसको कैसे जोड़ेंगे, तब टोटल इसका अगर टोटल प्रतिरोध निकालना हो तो क्या करेंगे, R1 का जगह क्या 5 है मान लीजिए, और R2 की जगह क्या 4 है, और फिर R3 की जगह क्या 3 है। आप सबको जोड़ना पड़ेगा, आप लोग को भिन्न का जोड़ता होगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो ना समांतर क्रम प्रतिरोध हम लोग जो घर में जो यूज करते हैं ना, जो कि हम लोग का पोल से जो आता है जो बिजली, वो समांतर क्रम में आता है। ऐसा क्यों हम लोग लेते हैं समांतर क्रम में, अगर समांतर क्रम में अगर नहीं लेंगे ना तो होगा क्या, अगर मान लीजिए कहीं से यहाँ से कनेक्शन कट गया, एक का कनेक्शन कटा, एक का तार कटा, तो क्या अगर मान लीजिए हम लोग का जो घर में होता है, कहीं एक जगह का तार कटता है, पूरे घर का लाइट खत्म होता है, नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, हम लोग उसको जोड़े हैं समांतर क्रम में, ठीक है। अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तो कहीं एक जगह का अगर लाइट कटा ना, तार कटा ना, पूरे खत्म, पूरे घर का लाइट बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आप लोग समझ गए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम होता है क्या, एक के बाद एक जो जोड़ा जाता है उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, समांतर क्रम में एक के बाद एक को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, बल्कि उसको अलग अलग से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग जोड़े हैं, इसको यहाँ से अलग जोड़े हैं, इसको अलग यहाँ अलग जोड़े हैं। इसमें होता है क्या, समांतर क्रम में अगर कहीं से एक जगह तार कट गया तो सब जगह नहीं करता है, और समांतर क्रम में ही जो ना जितना भी प्रतिरोध होगा, जितना प्रतिरोध जोड़िएगा और उसका प्रतिरोध घटता है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको आप निकालिएगा ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओम नियम देख लेते, तो देखिए ये जो ओम का नियम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम था ओम, जो कि जर्मनी का था, जॉर्ज साइमन ओम इसका पूरा नाम था, और वह जर्मनी के रहने वाले थे, जो कि 1826 में इस नियम को दिया था। उसने यह बताया था, अगर मान लीजिए ये तार है, ये कोई चालक है यानी तार है, जब ये चालक में हम धारा देंगे ना, ये आई क्या धारा, जब धारा देंगे इसके अंदर जो विभवांतर होगा, यानी जो विभव में जो अंतर पैदा होगा, उसे किसके बराबर होगा, धारा के बराबर होगा। बात ही समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो हम बताते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए जब इसमें करंट दिए, धारा दिए, जोड़ दिए, धारा से कहीं से जोड़ दिए, इसको धारा दिए, अब इसके अंदर क्या होता है, एक विभवांतर पैदा होता है। अभी हम क्या बताएं आप लोग को, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, तो ये लेकर कौन आएगा, यहाँ से तक कौन लेकर जाएगा, विभव यानी वोल्टेज, विभव लेकर जाएगा। जब ये विभव यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेकर आएगा तो कुछ ना कुछ विभव कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। जो वोल्टेज जो घटेगा, यानी विभव जो घटेगा, वो जो जितना घटेगा उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विभवांतर। और यह विभवांतर, ये क्या ही विभवांतर, ये विभवांतर, ये जो विभवांतर होगा, नहीं ये जो विभवांतर पैदा होगा, किसके बराबर पैदा होगा, धारा के बराबर पैदा होगा, इस तार बहने वाले धारा के बराबर पैदा होगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो और भी समझ लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए क्या है, यह इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और ये काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा विभव यानी वोल्टेज, ये काम करेगा विभव। अब ये विभव यहाँ से यहाँ तक अगर लेकर आएगा, मान लीजिए हम यहाँ से दे रहे हैं 240 वोल्टेज यानी विभव। अब यहाँ से यहाँ तक जैसे ये हो गया यहाँ पर 235, आप देखिए यहाँ से दिए थे 240 वोल्टेज,
यानी विभव यहाँ पर हो गया 235। तो क्या हो गया, 5 विभव का कमी हो गया ना, 5 वोल्टेज का क्या कमी हो गया। यही जो 5 वोल्टेज जो कमी हुआ ना, इसी को बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, विभव में क्या हो गया, अंतर पैदा हो गया। यहाँ पर 240 विभव था, यहाँ पर 235 विभव हो गया, तो विभव में क्या हो गया, अंतर पैदा हो गया, इसी को बोलते हैं विभवांतर। अब ये विभवांतर जो ना किसके बराबर होगा, तो होगा धारा के बराबर। अगर मान लीजिए 5 का कमी हुआ ना, तो धारा भी कितना होगा, 5। अगर 6 का कमी होता तो धारा भी कितना होता, 6 होता। अगर मान लीजिए 8 का कमी होता तो धारा भी 8 होता। तो इसका कहने का मतलब यही था, अगर किसी भी तार में अगर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, नहीं उसको गर्म ठंडा नहीं करेंगे, गर्म भी नहीं करेंगे, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, या नहीं तो उस तार को लंबाई नहीं बढ़ाएंगे, चौड़ाई नहीं बढ़ाएंगे, मोटाई नहीं बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ नहीं बढ़ाए तो उस तार में जो ना बहने वाली धारा उसके अंदर होने वाले विभवांतर के बराबर होगा। उसमें बहने वाली धारा उसके अंदर पैदा होने वाली विभवांतर के समानुपाती यानी बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। इसको एक सूत्र से भी दे दिया, इस सूत्र बना दिया। देखिए आई बराबर वी बटा आर। अब बराबर करने के लिए, समानुपाती को हटाने के लिए, बराबर करने के लिए क्या लाया, आर लाया। क्या लाया, आर लाया। आर क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक यानी कांस्टेंट है ये। तो इसको बराबर करने के लिए आर लाया। ठीक है, इसको आई बराबर वी बटा आर समझ लेंगे। आई इसको याद कर लीजिएगा। आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर। आई क्या धारा, वी क्या वोल्टेज, आर क्या रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। आई बराबर वी बटा आर। आई का मात्रक, आई क्या है, धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वोल्टेज का यह विभव का यानी विभवांतर है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, आई बराबर वी बटा आर, यही था ओम का नियम। हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत ऊष्मा किसे कहते हैं। तो देखिए, विद्युत के द्वारा यानी अगर कहीं अगर वोल्टेज देंगे, यानी तो इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी तो बिजली देंगे, वहाँ पर अगर गर्म हो गया उसको बोलेंगे विद्युत ऊष्मा। ठीक है, कहीं पर देखते हैं हम लोग जो हीटर जो जलाते हैं, जैसे ही हम लोग बिजली देते हैं तो ऊपर क्या होता है, गर्म हो जाता है वो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऊष्मा। ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए 3 नियम है। इसको बोलते हैं जूल का नियम। क्या बोलते हैं इसको, जूल का। ये नियम दिया था कौन, जूल दिया था, इसलिए इसको जूल के नियम बोलते हैं। इसने 3 नियम दिया था। ये नियम क्या था, एच क्या, ऊष्मा है। ऊष्मा मतलब कि कोई चीज़ कितना ठंडा या गर्म है, तो क्या उसको बोलते हैं ऊष्मा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पर धारा अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा, यानी गर्म बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा अगर धारा रहेगा, बहुत ज़्यादा धारा रहेगा तो गर्म भी वस्तु बहुत ज़्यादा होगा, चाहे वो हीटर रहे चाहे वो बल्ब रहे। बहुत ज़्यादा धारा रहेगा तो हीट क्या होगा, गर्म क्या होगा, ऊष्मा बहुत ज़्यादा होगा। हीट यानी ऊष्मा बहुत ज़्यादा होने वाला। ठीक है, अब कहीं अगर मान लीजिए प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा है, प्रतिरोध भी अगर ज़्यादा है तो हीट क्या होगा, यानी गर्मी ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग देखते होंगे ना, वो जो तार आता है, इसका जो हीटर का जो तार आता है, देखते होंगे ऐसे रहता है, हीटर का तार ऐसे ही रहता है। ऐसा इसको क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि इसका लंबाई बढ़े। देखिए लंबाई बढ़ गया ना, ऐसे जो किए तार का लंबाई बढ़ गया। जैसे ही तार का लंबाई बढ़ता है क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब जैसे ही अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो क्या होगा, हीट बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगा। ऊष्मा बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, जितना टाइम अगर उसको बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा टाइम तो उसको रखेंगे बिजली लगा करके तो क्या होगा, ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा निकलने वाला। ये समझ गए ना। अगर धारा अगर किसी में ज़्यादा देंगे तो उसका वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और प्रतिरोध भी अगर उसका बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और बहुत टाइम तक अगर लगा कर रखेंगे तो और भी वो ज़्यादा होगा। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ, एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर टी। ये हुआ फॉर्मूला बन गया, एच बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, अब देखिए विद्युत ऊष्मा संबंधित कुछ उपकरण है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊष्मा क्या हो रहा था, जैसे ही हम लोग किसी भी तार का प्रतिरोध को बढ़ा रहे थे तो उसका क्या हो रहा था, ऊष्मा भी बढ़ रहा था, नहीं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। यानी प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो अब देखिए यह है बल्ब, ये तो एक शीशा का बना हुआ है, इसको बोलते हैं कांच बोलते हैं। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पर ये होता है टंगस्टन का बना हुआ। टंगस्टन को धातु है उसी का बना हुआ है, ये है टंगस्टन का बना हुआ। अब पूछेगा कि बल्ब का जो फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, तो देखिए टंगस्टन ही क्यों, क्योंकि टंगस्टन जो ना लगभग 3300-3500 डिग्री में वो पिघलता है। नहीं तो अगर मान लीजिए कुछ और धातु दे देंगे, एल्यूमिनियम दे देंगे, वो तो पिघल कर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए टंगस्टन दिए। तो देखिए ये होता, ये ऐसा क्यों दिया, देख रहे हैं कैसा है ये, इस रूप में क्यों दिया, इस रूप में इसको इसलिए दिया स्प्रिंग की तरह इसको इसलिए रखे हैं। होगा क्या, अब वो देखिए उसको देखिएगा ना बढ़िया गौर से, कि बहुत ही पतला तार होगा,
हाँ अभी क्या बताएं, जितना लंबा तार होगा नहीं जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा। अब वो है पतला, प्रतिरोध तो उसका बहुत ज़्यादा होगा। जब इसमें इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, इस टंगस्टन तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, जैसे ही प्रतिरोध ज़्यादा तो क्या होगा, उष्मा भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगा ना। प्रतिरोध बहुत ज़्यादा तो उष्मा भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगा। जब उष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगा यानी गर्मी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगा, जब गर्मी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगा तो वो गर्मी के साथ साथ प्रकाश भी पैदा कर देता है, लाइट भी पैदा कर देता है। ठीक है, ये हो गया बल्ब का जो यह बना होता है ना, ये क्या कहते हैं, फिलामेंट, वो होता है टंगस्टन का बना हुआ था। ठीक है, ये है हीटर। क्या है हीटर? मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, फोटो उतना अच्छा नहीं बना पाए। तो देखिए ये जो है ना, यही है फिलामेंट। इसको फिलामेंट ना अगर आप वो तार कह सकते हैं या कुंडली कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कुंडली या कॉइल कह सकते हैं, आपका मर्जी है जो कहिए। ठीक है, ये बना होता है नाइक्रोम का, यानी हीटर का जो कुंडली होता है किसका बनाता है, नाइक्रोम का बनाता है। ऐसे ही रहता है लगभग, ये लगभग स्प्रिंग की तरह रहता है। ये क्या रहता है, एक स्प्रिंग की तरह ऐसे रहता है। ये स्प्रिंग की तरह क्यों दिया, वो इसलिए दिया है, इसलिए ऐसा ताकि इसका जो ना लंबाई बहुत ज़्यादा हो, और लंबाई जब बहुत ज़्यादा होगा तो इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वो धारा का विरोध बहुत ज़्यादा करेगा। धारा का जब विरोध बहुत ज़्यादा करेगा ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा वो। अब गर्मी जब पैदा किया तो उसमें आप चाहिए खाना बना लीजिए, ठीक है, आपको जो बनाना, चाय बनाना बना लीजिए, वो बन जाएगा इसमें।